हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आप जिस भी पर्सन के लिए आज का ये जो शिफ्ट देख रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेजेस हम लोग पिक करेंगे गाइस कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या होता। और राइट, और साथ ही साथ इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये सारी बातें आज की शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं मैसेजेस की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर मैसेजेस ही ग्रैब करेंगे गाइस। All I want to do is spend my life loving you and making you happy. You bring happiness to my life. अब देखते हैं इनका अगला मैसेज क्या है आप लोगों के लिए गाइस। When you see a falling star tonight, make a wish. It will come true because I wished and I found you. ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से हो सकता है जो मैसेज है। कुछ मैसेजेस हायर सेल्फ के भी होंगे गाइस, मैं बताऊंगी आपको। No matter how much busy I am, I will always save some time to love you. Wow, that's so beautiful. I want to tell you how much I admire and appreciate you. I'm thankful for all of that you do to make me happy. एक और मैसेज लेते हैं गाइस। बट यहाँ पर दो आने थे। You excite me, delight me and ignite me. And then I'm lucky to have you. That's more like a friend to me. Okay, अब हम इन कार्ड्स को रीड करेंगे गाइस। तो सबसे पहला इनका मैसेज आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है। All I want to do is spend my life loving you and making you happy. तो इट्स अ रियली वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। अगर आपके पर्सन ने अभी तक आपके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तो यस, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये अपनी जो लाइफ है आपके साथ बिताना चाहेंगे और ये आपको खुश देखना चाहते हैं। मतलब ऐसा होगा ना कि आपकी खुशी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप जिस भी चीज़ के लिए खुश हैं या फिर आपको जो भी चीज़ खुशी देती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा ये खुश रखें। ये वो पर्सन हो सकते हैं गाइस, आपके हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं जिनके लिए आपकी खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब ट्विन फ्लेम्स में भी ये चीज़ देखी गई है, लेकिन यहाँ पर मैं सोलमेट की एनर्जीज़ को ग्रैब कर रही हूँ। बहुत लोगों के लिए हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं या फिर जो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी हैं गाइस तो ये फुल्ली अवेकन होंगे और ये आपके साथ अपनी जो लाइफ है ये बिताना चाहेंगे। यहाँ पर ये जो मैसेज है या फिर मैसेजेस हैं ये उन लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है जिनके लिए इस लाइफ टाइम में एक यूनियन लिखी गई है। ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज आप लोगों के लिए है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई हैं या फिर इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चल रही थी। ये शायद अपनी लाइफ का एक ट्रू पर्पस समझ नहीं पा रहे थे या फिर ये अपनी लाइफ में कहीं भटक से गए थे और इन्हें पता नहीं था कि इनकी लाइफ में अब इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग बन गई होगी। और जब आपने इनकी लाइफ में एंट्री ली तब इनको समझ में आया कि ये लाइफ का जो दूसरा
पार्ट है वो कितना ब्यूटीफुल होता है, कितना खूबसूरत होता है और कितनी खुशी देता है, तो अगर इनकी लाइफ करियर मैटर्स के चलते या फिर लाइफ के दूसरे रिलेशनशिप्स को लेकर अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या फेडअप हो गए थे अपनी लाइफ में, डिसकंटेंटमेंट या बोर्डम महसूस करते थे गाइस, तो आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने वापस से इनकी ज़िंदगी में एक हैप्पीनेस लाई है, खुशियों से भर दी है इनकी ज़िंदगी। अब ये एक्साइटेड होंगे, अपनी लाइफ में ये एक पर्पस फाइंड आउट कर चुके होंगे और आपको ये एक हैप्पीनेस का रीज़न समझते हैं गाइस, वरना इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सैड रही होगी या फिर इतनी ज़्यादा ये एक्साइटेड नहीं रहा करते थे। आप ही हो जो इनकी खुशी का कारण हो गाइस। ऑलराइट, इनका जो नेक्स्ट मैसेज है या फिर आपके हायर सेल्फ की तरफ से या इनके हायर सेल्फ की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है, When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you. तो इनका ये कहना है कि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, मतलब आप जैसी पर्सनालिटी इन्होंने मैनिफेस्ट किया तब जाकर इनको आप मिले। फाइन, तो ये इनके हायर सेल्फ या फिर आपका हायर सेल्फ आपसे यही कहना चाहता है कि अगर आप भी चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में आएँ तो आपको भी विशेस रखने पड़ेंगे, प्रेयर्स रखनी पड़ेंगी, डिज़ायर्स रखनी पड़ेंगी, मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेंगी, तब जाकर ये जो चीज़ है, अगर आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो तो तब ये पॉसिबल हो सकती है गाइस। ऑलराइट, यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज ये कहता है आप लोगों से कि नो मैटर हाउ मच बिजी आई एम, आई विल ऑलवेज सेव सम टाइम टू लव यू। तो गाइज, आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा वर्कaholic हैं, अगर ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं या फिर इनका करियर फ्रंट ऐसा है कि इन्हें ज़्यादा अगर टाइम नहीं मिल पाता है आप लोगों के लिए, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये मतलब थोड़ा बहुत अपने दिन भर के स्केड्यूल में टाइम निकाल ही लेते हैं टू लव यू या फिर टू जस्ट सी योर मैसेजेस, या फिर अगर आपने इनसे कुछ कहा है, कुछ कम्युनिकेशंस आपने इनकी तरफ रखी हैं, तो ये ज़रूर टाइम निकाल कर उन सारे कम्युनिकेशंस को रीड आउट करते हैं। अगर मैसेजेस हैं तो मैसेजेस आपके रीड आउट करते हैं, अगर आपके वॉइस नोट्स हैं तो ये वॉइस नोट्स को सुना करते हैं, या फिर आपके जो भी पोस्ट्स हैं, जो भी आपने इनकी तरफ सेंड किया है, इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर टेलीपैथिक वेज पर आप दोनों का एक कनेक्शन है तो ये आपसे कनेक्ट कर ही लेते हैं, मतलब दिन में एक बार ये आपको ज़रूर याद करते हैं, भले ये कितनी ही बिजी क्यों ना रहें, ये टाइम को मैनेज कर लेते हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। तो यही इस मैसेज का मतलब है, यही ये आपसे कहना चाहते हैं गाइस। इनका अगला मैसेज आप लोगों के लिए क्या कहता है, तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेल यू how much I admire and appreciate you. I am thankful for all of that you do to make me happy. तो आप इनके लिए, जैसे कि इनका प्रीवियस मैसेज था कि आपने इनकी लाइफ में खुशियाँ लाई हैं और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड कंटेंटेड महसूस करते हैं गाइस। जब आप इनकी लाइफ में खुशी लेकर आए हो और आपने जो जो भी किया है इनको खुश करने के लिए, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। भले ही आप इनसे कुछ बातें ऐसी करते होंगे जो इनको आप हंसा देते हो या फिर इनका दिन बना देते हो, या फिर आप कुछ ऐसे मैसेजेस या पोस्ट्स इनकी तरफ सेंड करते हो कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कनेक्शन यहाँ पर ऐसा होगा कि आप इनकी लाइफ में एक एक्साइटमेंट लेकर आए हो, मतलब एक नई उम्मीद लेकर आए हो। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग रही होगी और इसी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इनको मतलब लाइफ का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखा दिया। मतलब ये जिस तरह से अपनी लाइफ को देखा करते थे, अगर ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है तो आपने इनके अंदर जान डाल दी, तो अब ये बहुत ज़्यादा कंटेंटेड, एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, डिलाइटेड रहते हैं, यही आपसे कहना चाहते हैं। क्योंकि इनका अगला मैसेज भी कुछ इसी तरह से है गाइस। यू एक्साइट मी, डिलाइट मी एंड इग्नाइट मी। ऑफ कोर्स आप ही वो पर्सन हो जो इन्हें एक्साइटमेंट भी दिलाते हो, एक तरह की खुशी भी देते हो और इनके अंदर एक पैशन आप इग्नाइट करवाते हो, और इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है गाइस, ये आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, तो इनका अगला मैसेज आप लोगों के लिए, आई एम लकी टू हैव यू, दैट इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी।
तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप लोगों का जो कनेक्शन है, अगर ये एक कमिटमेंट की तरफ नहीं पहुँचा है अभी तक, तो यस, आपके पर्सन आपको एक अच्छे फ्रेंड की तरह ज़रूर देखते हैं, क्योंकि हर एक रिश्ते की जो शुरुआत है वो एक फ्रेंडशिप से ही होनी चाहिए गाइस, व्हाट्स है, इजंट इट? तो आपके पर्सन आपके अंदर वो एक ब्यूटीफुल सा फ्रेंड ज़रूर देखते हैं कि आप ही वो पर्सन हो जिनके साथ ये अपना एक फेवरेट पास टाइम रख सकेंगे। मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा गाइस, और यही आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके साथ एक वो फ्रेंडशिप भी शेयर करते हैं, एक जो अनब्रेकेबल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ये वही शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो यही आपके पर्सन कहना चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं, इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं आप लोगों के लिए गाइस। पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम द फार फॉर श्योर। आप लोगों की एनर्जीज ऑन द अदर हैंड क्या कहती हैं गाइस। बिटवीन द वर्ल्ड, फाइनली ये जो सिचुएशन है कहाँ पर प्रोसीड हो रही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्यूटीफुल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो चीज़ है कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ बहुत ही लीस्ट वेज में कम्युनिकेटिव है, तो ये आपकी हर बात नोटिस करते हैं। आप पर इनकी बहुत ही ज़्यादा एक नज़र बनी हुई है, ये आपको दूर से देख रहे हैं गाइस। आपकी हर एक्टिविटीज़ पर इनकी नज़र है, भले ही अगर आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो तब भी, अगर आप सेम ऑर्गेनाइजेशंस में बने हुए हो तब भी, या फिर अगर ये आपके पड़ोसी हैं तब भी और बहुत लोगों के लिए अगर ये आपके फैमिली फ्रेंड्स में से हैं तो तब भी आपकी खबर ज़रूर रखते हैं, आपके बारे में पता ज़रूर करते हैं, आप क्या कर रहे हो आजकल लाइफ में, आपके क्या चल रहा है। तो ये इवन शायद आपको किसी टेस्टिंग टाइम में भी डाल कर देख रहे होंगे। जैसे कि अगर ये आपसे लीस्ट कम्युनिकेटिव हैं तो शायद ये देखना चाहते हैं कि आपका बिहेवियर किस तरह से आता है, आप कैसे इनका अटेंशन गैदर करते हो, क्या आप करते हो, मतलब इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए क्या आपका एक अप्रोच रहेगा, आपके पर्सन ज़रूर देखना चाहते हैं। और आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या वाइज पर्सन नज़र आते हैं गाइस, कि इन्होंने शायद आपको इस तरह से बांध कर रखा है अपनी एनर्जी में कि आप कहीं और जा ही नहीं सकते, और इनको कभी भी लगता है कि आप इनसे स्लिप आउट हो रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, तो ये कुछ ऐसा कर देते हैं, आपको वापस से दोबारा से खींच लेते होंगे कि नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको तो यहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये बहुत लोगों के लिए आपके सोलमेट्स भी हो सकते हैं गाइज, और आपके ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बिटवीन द वर्ल्ड्स वाली हैं गाइज। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी जो फेमिनिन्स हैं, या फिर मेरी जितने भी व्यूवर्स हैं जो एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में हैं, उन लोगों की लाइफ इस तरह से चल रही होगी कि जब भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, जब भी आप इस पर्सन की एनर्जी में रहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो। आपकी लाइफ का एक बहुत ही डार्कर साइड भी होगा। अ, इस पर्सन के साथ जब तक रहते हो तो आप खुश रहते होंगे, जैसे ही अपनी लाइफ में कम बैक करते हो तो आप शायद फिर से सैड हो जाते होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बनी होगी कि आपकी लाइफ का कोई डार्कर एरिया है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा एक तरह का दुख देता होगा, या फिर आप किसी पर्टिकुलर सी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। लेकिन जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, या फिर इनसे थोड़ी सी भी आपकी बातचीत हो जाती है ना, तो आप फिर से खुश हो जाते होंगे, फिर से आपकी लाइफ में वो एक ब्राइटर लाइट आ जाती होगी, और जैसे ये गायब हो जाते हैं आप भी
पूरी तरीके से अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते होंगे। तो इस पर्सन की एनर्जी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। जब भी ये कम्युनिकेट करते हैं आप खुश रहते हो, जब ये कम्युनिकेट नहीं करते आपकी लाइफ खाली होती होगी गाइस, बिल्कुल ही डिसकंटेनमेंट आप भी महसूस करते होंगे। जैसे कि इनकी लाइफ भी बोरिंग है, उस तरह से आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी। आप दोनों एक दूसरे को वो एक्साइटमेंट देते होंगे। मतलब इस कनेक्शन की वजह से आपने ज़िंदगी का एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव शायद एक्सप्लोर किया होगा गाइस, और तब से आप दोनों लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप दोनों का एक दूसरे की तरफ जो एनर्जी एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों लाइफ की एक बिल्डिंग खड़ी कर सको। यानी कि आप दोनों की लाइफ अब तक भी शायद एक फाउंडेशन की तलाश में थी। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप लोग अपनी लाइफ को किस तरफ ग्रो करें। अगर मटेरियल वर्ल्ड पर या करियर फ्रंट पर आप दोनों ही एक्सेल कर रहे थे, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता गाइस। अगर आप लोगों के पास बहुत सारा वेल्थ है और आपके पास कोई पर्सन नहीं है, फाइन, एक इमोशनल फुलफिलमेंट अगर नहीं है, तो वो सारा पैसा भी आपके लिए इनफ नहीं होगा। वो सारा वेल्थ या फिर एक कंफर्ट वो आपके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि अ, हर इंसान के लिए प्यार बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी की लाइफ में सिर्फ प्यार है और पैसे की मतलब अगर इतना ज़्यादा पैसा ना भी हो और प्यार हो किसी की लाइफ में, तो वो लाइफ भी बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट नज़र आती है, इज़न्ट इट? तो आपके पर्सन की भी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा वेल्थ है या फिर अगर ये अपने करियर पर बहुत अच्छे से एस्टैब्लिशमेंट देख रहे हैं, तो इनकी लाइफ खोखली है, क्योंकि ये भी एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन या इमोशनल कंटेंटमेंट चाहते हैं, जो शायद इनको आपकी तरफ से मिल रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड आपकी भी लाइफ में अगर सब कुछ है, सिर्फ एक इमोशनल फुलफिलमेंट की कमी है, तो यस ऑफ कोर्स आपके लिए भी एक दिशा मिल गई कि आप इस पर्सन को शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो टू जस्ट अट्रैक्ट दैट, टू अचीव दैट इमोशनल कंटेनमेंट। फाइन। तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर द लवर्स, द टावर की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, और आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। एट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, और क्या सोचते हैं आपके पर्सन। द वर्ल्ड, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। यस। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। यस ऑफ कोर्स यहाँ पर द लवर्स एंड द टावर टॉक्स अबाउट कि आप दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन नहीं होती होगी, या फिर आपने इनसे एक कम्युनिकेशन कट कर दिया है। आप एक तरह के अजीब वेज में बिहेव कर रहे होंगे गाइस, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा एरिया होगा, बिटवीन द वर्ल्ड्स वाली हमने एनर्जीज देखी थी, आपकी लाइफ का कोई ऐसा एरिया ज़रूर होगा जहाँ पर आप खुद को स्टक मानते हो, और जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर पूरी तरीके से शायद ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, जिसके चलते इनको लगता है कि आप बदल गए हो। मतलब द टावर टॉक्स अबाउट कि आपकी लाइफ में कुछ तो चल रहा होगा। आपके पर्सन को एटलीस्ट ये इंट्यूशन ज़रूर होगा कि आप आइदर कहीं पर बिजी होंगे, या फिर आप अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर सैड भी हो सकते हो।
तो ये बात इनको भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में डाल रही है और शायद इसी वजह से ये एक ऑब्जर्वर बने हुए हैं आपके लिए। ये पता करना चाहते हैं कि आप कहाँ पर गायब हो गए हो। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा लीस्ट कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर अपनी जो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है आपने वो बहुत ही कम कर दिया है, तो आपके पर्सन यही जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है और आप कहाँ पर बिज़ी हो। तो शायद इस चिंता में आपके पर्सन बने हुए हैं और ये आपके और इनके बीच में जो भी एक डिस्टेंस बना हुआ है वो कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर एक एक्शन के थ्रू ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं, डिस्टेंस को कवर करना चाहते हैं। और आपकी तरफ हो सकता है ये कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं बहुत लोगों के लिए। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कम्युनिकेशन रख दिया है गाइस, तो आप ज़रूर इनसे एक रेसिप्रोकेशन में आइए, इनसे बात कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिंता में है। और अभी तक आपके पर्सन ने आपकी तरफ किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं भेजा है, तो अगर इन्होंने कुछ तो आपकी तरफ जेस्चर या कोई इशारा दिया है, तो आपके पर्सन आपके रिस्पॉन्स का या रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि आप क्या कहते हो। तो इस तरह की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है जो आप इनसे बिल्कुल ही लीस्ट कम्युनिकेटिव वेज में चले गए। आप बिल्कुल भी इनसे शायद खुलकर बात नहीं कर रहे होंगे। अगर बात कर रहे होंगे भी तो बहुत ही लीस्ट बात कर रहे होंगे गाइस। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप बात कर रहे होंगे, आप ज़्यादा इनसे कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हो, जिस वजह से आपके पर्सन एक चिंता में चले गए हैं। तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं? आप क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हो गाइस? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, take so many cards. आप क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हो गाइस? द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स. Why three of swords, guys? What's wrong? King of Pentacles, one more card, Queen of Cups. ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर अगर इनकी लाइफ में कोई तीसरे पर्सन है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस टॉक्स अबाउट द मदर्स एनर्जी। अगर इनकी मदर की वजह से आप इनसे शायद एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस में चले गए हो, कि अगर इनकी मदर को आपके कनेक्शन से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तब भी, या फिर अगर इनकी लाइफ में लिटरली कोई पर्सन है जो इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगी, इनकी बॉस भी हो सकती हैं गाइस, या फिर कोई ऐसी पर्सन जिन पर शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों की एनर्जीज एक हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन में चली गई हैं। तो यही वजह भी हो सकती है कि आप एक बिटवीन द वर्ल्ड्स वाली एनर्जीज में हो, कि कभी आप इनसे खुश रहते हो, कभी आप सैड रहते हो, आपको पता नहीं चल रहा कि दिस पर्सन व्हाट ही वांट्स। यानी कि कभी ये बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करते होंगे आपकी तरफ, बीइंग द किंग ऑफ सोर्ड्स हियर, एंड कभी ये आपकी तरफ कुछ ऐसे जेस्चर्स दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं आपको, कि आप वापस से इनके सपनों में खो जाते हो। तो शायद आप एक फर्म फाउंडेशन चाहते हो, इसी वजह से आप एक इनर स्ट्रगल में बने हुए हो, इसीलिए आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे होंगे कि इस तरह का कम्युनिकेशन कब तक चलता रहेगा। मतलब सिर्फ कह सकते हैं ना, ड्रीमी बातें कब तक होती रहेंगी, यहाँ पर एक्शन कब आएगा। तो शायद इस तरह के क्वेश्चंस आप इनसे करते होंगे, या फिर इस तरह की एनर्जी आपकी बनी होगी कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक प्रॉपर वे में डायरेक्शन चाहिए कि आपको कहाँ बढ़ना है। मतलब आप अपने पर्सन से भी शायद पूछना चाहते होंगे कि आप बढ़ना कहाँ चाहते हो, कब तक आप मुझे इस तरह से एक टेंशन में रखोगे, या फिर हर बार आपका एक ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा मेरी तरफ, कब तक ये चलता रहेगा, यू नो।
तो शायद इस वजह से आपने अपनी सारी एनर्जीज़ को 5D पर सरेंडर कर दिया होगा। आप इनसे 3D फ्रंट पर बिल्कुल भी खुलकर बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका खुद का एक स्ट्रगल बना हुआ है। कुछ तो बातें होंगी यहाँ पर। ये जनरल एनर्जीज़ हैं गाइस, आपको बेटर पता है कि आपकी लाइफ की वो 2 सिचुएशंस क्या हैं जहाँ पर आप एक तरह की ऐसी एनर्जी में हो कि आपको सब कुछ क्लियर लेवल्स पर चाहिए। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो शायद आप इन्वेस्ट करना नहीं चाहते होंगे। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी। अब देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये फाइनली कहाँ पर लीड हो रही है। द स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द जस्टिस एंड सिक्स ऑफ कप्स। वेल नाइस। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे पहले, यहाँ पर जो एक ऑब्स्टिकल है या फिर जो भी ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है, उसका एक एंड आएगा गाइस। अगर इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खफा हो इनसे, तो इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरीके से डिज़ॉल्व हो सकती है, एंड हो सकती है। अगर इनकी मदर की एनर्जी आपके लिए ऑब्स्टिकल है तो शायद हो सकता है ये अपनी मदर को कन्विंस कर लेंगे, या फिर अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है तो वो चीज़ वैनिश हो जाएगी। वक्त के साथ साथ चीज़ें आपके लिए रिजॉल्व हो रही हैं। तो एक ऑब्स्टिकल को आप लोग ज़रूर कॉन्कर करोगे या फिर आपके पर्सन इस ऑब्स्टिकल को कॉन्कर करेंगे। तो यस, आप अपने एक पावर में रहिए गाइस। आप जो भी कर रहे हो इसी तरह की एनर्जीज़ में बने रहिए, क्योंकि आपके पर्सन इस बात को लेकर एक ट्रिगर में आ रहे हैं। और अगर हो सके तो इनको एक क्लैरिटी ज़रूर दे दीजिएगा कि आप किस वजह से नाराज़ हो, क्योंकि अगर आप इनको बता दोगे कि आप किस वजह से नाराज़ हो तो तभी ये आपके लिए जस्टिस लेकर आ पाएंगे। तो जब जस्टिस ये लेकर आ पाएंगे तो आप और ये दोबारा से एक रीयूनियन या फिर एक रिकन्सिलेशन में आ सकोगे। आप दोनों एक दूसरे की वो एक लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकोगे। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें क्लियर नहीं होंगी कम्युनिकेशंस के चलते। अगर आपके पर्सन ये इस बात को लेकर ऑब्जर्वेशन में बने हुए हैं कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, तो यस, आप इन्हें बता दीजिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ एक कोई एक्शन ले सकेंगे जस्टिस के चलते। ये आपकी तरफ एक बैलेंस लेकर आ सकेंगे, और आप जो चाहते हो इनसे, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, एक दूसरे की म्यूचुअल डिज़ायर्स, वो उस म्यूचुअल डिज़ायर पर शायद वर्क कर सकेंगे गाइस। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा। अगर आप जब तक इन्हें क्लियरली बात करके नहीं समझाओगे तो आपके पर्सन इसी तरीके से कन्फ्यूजन में रहेंगे गाइस। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, और इवन अगर आप मुझसे हीलिंग सेशंस चाहते हैं, ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।